अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सीरीज चल रही है। सेक्शन 43 तक मेरे कंप्लीट अपलोड है। आज सेक्शन 44 जो है वो कवर अप करना है। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी बताऊं आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना, लिख लेना, ताकि वो चीज इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। इसको शुरू करते हैं, बुक सामने रख लें, इसके पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन करते जाना। सबसे पहले सेक्शन 44 की तरफ चले जाए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 44। सेक्शन 44 कहता है कि ट्रांसफर बाय वन को ओनर, ट्रांसफर बाय वन को ओनर, इसका कंसेप्ट अब नीचे लिखें। इसमें कह रहा है मींस प्रॉपर्टी है इमूवेबल और उसमें एक से ज्यादा ओनर्स हैं, मींस को ओनर्स हैं, और उन को ओनर्स में से कोई एक को ओनर अपनी हद तक अपना इंटरेस्ट शेयर ट्रांसफर करता है, वो को ओनर कंपिटेंट होना चाहिए, मींस लीगली एंटाइटल्ड होना चाहिए, और वो को ओनर अपना इंटरेस्ट शेयर ट्रांसफर करता है किसी थर्ड पर्सन को। तो ट्रांसफरी जो उसके इंटरेस्ट शेयर को रिसीव करेगा उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो वो उसकी हद तक अब एंटाइटल्ड हो जाएगा, वो अब मालिक बन गया। वो जो उसको उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से इंटरेस्ट शेयर रिसीव हुआ है ट्रांसफरर की तरफ से, वो अब सारे राइट्स एंजॉय करेगा। ट्रांसफरी जो ट्रांसफरर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में एंजॉय कर रहा था, वो सारे राइट्स अब कौन एंजॉय करेगा? ट्रांसफरी, क्योंकि सारे राइट्स किसको चलेंगे? ट्रांसफरर की तरफ से ट्रांसफरी को। यहां तक आ गया। उसके बाद अब वो सारे राइट्स शिफ्ट हो जाएंगे ट्रांसफरी पे, और वो कौन कौन से राइट्स हैं? अब वो राइट्स कौन कौन से हैं जो वो ट्रांसफरी जो है वो एंजॉय करेगा? पहला राइट लिखें, पहला राइट लिखें, राइट टू जॉइंट पोजेशन, राइट टू जॉइंट पोजेशन, ठीक हो गया। दूसरा राइट लिखें, राइट ऑफ एंजॉयमेंट, राइट ऑफ एंजॉयमेंट। तीसरा राइट लिखें, पार्टीशन, तकसीम, पार्टीशन। यहां तक आ गया। उसके बाद नीचे लिख लें प्रोविजन, एक एक्सेप्शन बता दी गई है। उसके आगे एक्सेप्शन के आगे लिख लें डिवेलिंग हाउस। डिवेलिंग हाउस के नीचे अब इसका कंसेप्ट लिखें, इस प्रोविजन का, इस एक्सेप्शन का। इसके अंदर लिखें मींस एक प्रॉपर्टी है और वो डिवेलिंग हाउस है, दैट इज बिलोंगिंग टू एन अनडिवाइडेड फैमिली हु इज नॉट द मेंबर ऑफ दैट फैमिली। वन को ओनर अपना इंटरेस्ट शेयर ट्रांसफर करना चाह रहा है, लेकिन वो ट्रांसफरर को ओनर उस फैमिली का मेंबर नहीं है। को पार्टनर तो है, लेकिन उस अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर नहीं है। तो इस सूरत में अगर ट्रांसफरर ऑब्लिक को ओनर अपना शेयर इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है ट्रांसफरी को, तो इस सिचुएशन में ट्रांसफरी के पास सिर्फ एक ही राइट होगा उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में, वो सिर्फ पार्टीशन का राइट होगा, सिर्फ तकसीम कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली मेंबर नहीं है। पार्टीशन करा के उसको बेच ले नीलामी में, या उसकी हद तक पार्टीशन करा के सेपरेट रहने लग जाए। उस फैमिली में तो नहीं रह सकता कोई भी थर्ड पर्सन जिसको वो मेंबर ही नहीं है उस फैमिली का। यहां तक क्लियर है। उसी के आगे लिखें पार्टीशन क्लेम कर सकता है, बाकी जो दो राइट्स बताए गए हैं वो नहीं, मींस राइट टू जॉइंट पोजेशन एंड राइट ऑफ एंजॉयमेंट नहीं कर सकता उसमें। इन केस ऑफ डिवेलिंग हाउस, एक ये इसकी एग्जांपल है, ठीक हो गया। डिवेलिंग हाउस में सिर्फ एक राइट होगा उसके पास, वो तीन राइट्स में से, पार्टीशन का, ठीक हो गया। इसी के आगे एक दूसरी एग्जांपल लिख लें। फॉर एग्जांपल, अब इसको समझें। फॉर एग्जांपल एक फील्ड है एक्स और उसके तीन को ओनर्स हैं, ए, बी और सी, और सी उसमें से अपना इंटरेस्ट शेयर ट्रांसफर करना चाह रहा है, और वो ट्रांसफर कर देता है किसी थर्ड पर्सन डी को, ट्रांसफरी को। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग डी के पास वो तमाम राइट्स आ जाएंगे जो सेक्शन 44 में लिखे हैं, मींस राइट टू जॉइंट पोजेशन, राइट ऑफ एंजॉयमेंट एंड पार्टीशन। मींस जो पहले ट्रांसफर एंजॉय कर रहा था वो अब ट्रांसफरी के पास आ जाएंगे। ये सारे राइट्स, तीन राइट्स हैं। राइट पहला जो है वो आपके पास आ जाता है राइट टू जॉइंट पोजेशन, उसके बाद आ जाता है राइट ऑफ एंजॉयमेंट।
एक आ जाता है अगला पार्टीशन। एक चीज यहां पे याद रखनी है, डिवेलिंग हाउस के अंदर सिर्फ पार्टीशन का राइट है। इसको दोबारा समझ ले इस सेंस में कि एक घर है, फैमिली रहती है, ठीक है। तो अगर वो किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर जो है वो सेल करता है, तो वो फैमिली जो बंदा, तीसरा बंदा आके उस फैमिली में तो नहीं रह सकता, तो उसके पास ना राइट टू जॉइंट पोजेशन होगा कि वो मुश्तरका जो है वो कब्जा ले आके उनके अंदर रहने लग जाए, या एंजॉयमेंट का भी राइट नहीं होगा कि उसके अंदर आके बैठे एंजॉय करे उस राइट्स को, ठीक है, ये भी नहीं कर सकता। तीसरा राइट बचता है पार्टीशन का। वो पार्टीशन करा सकता है कि ये पोर्शन मेरा अलहदा कर दिया जाए, उसकी हद तक मैं रह लूं, या इसको सेल करके मैं चला जाऊं। लेकिन अगर कोई और चीज है, जिस तरह ये कह दिया कि खेत है, फील्ड है, उसमें आ जाता है ये यहाँ पे तो कोई नहीं रह रहा, कोई एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, अकरेंस तो किसी की भी नहीं है, ठीक है, एक जमीन है, एक लैंड है, तो इस सूरत के अंदर कोई थर्ड पर्सन आता है तो उसके पास सारे राइट्स हैं। उसके पास जो है वो जॉइंट पोजेशन का भी है, वो अंदर फिर भी सकता है, एंजॉयमेंट का भी राइट है, एंजॉय सारे राइट्स कर सकता है। तीसरा जो है वो पार्टीशन का भी राइट है कि अपनी हद तक जो है वो पार्टीशन करा के अलहदा रह सके, या उसको बेच के अपने पैसे ले सके। तो उस सेंस के अंदर डिवेलिंग हाउस के अंदर एक राइट है पार्टीशन का। दूसरी सेंस में चले जाओ तो तमाम राइट्स आ जाते हैं जो एक ट्रांसफर के पास होते हैं, वो सारे शिफ्ट हो जाएंगे ट्रांसफरी के पास। ये था सेक्शन 44 का कंप्लीट कंसेप्ट। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो सेक्शन 45 से जो है वो आगे मूव ऑन करेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।